गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है? मोल कंसेप्ट को जानने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ मोल क्या है। मोल किसी भी वस्तु को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको मोल में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग कभी बाजार जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, आप लोग जिस मान लीजिए आपको केला लेना है तो केला कैसे लेते हैं? बोलते हैं कि दर्जन में लीजिए हमको, 1 दर्जन 2 दर्जन आधा दर्जन बोलते हैं। जब आप दूध लेने के लिए जाते हैं आप लीटर में बोलते हैं, 1 लीटर 2 लीटर। जब आप आलू लेते हैं, सब्जी लेते हैं, उसको केजी में बोलते हैं। एक क्या है? एक कैलकुलेशन है, एक यूनिट है जिसे किसी वस्तु को मापा जाता है। उसी टाइप से मोल क्या है? मान लो कोई आप एटम्स लिए हैं, कोई एलिमेंट लिए हैं, उस एलिमेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने मोलेक्युल्स प्रेजेंट हैं, इसको मोल में हम कैलकुलेट करते हैं। मोल क्या है? ये एक टाइप से किसी वस्तु में उपस्थित एटम्स की संख्या को, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को, प्रोटॉन्स की संख्या को, मोलेक्युल्स की संख्या को, आयंस की संख्या को कैलकुलेट किया जाता है। वो किस रूप में कैलकुलेट किया जाता है? मोल के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। मोल से ही पता चलता है कि उस वस्तु में कितने एटम्स हैं, कितने मोलेक्युल्स हैं, कितने आयंस हैं। उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो मोल के द्वारा होता है। मोल से ही पता चलता है कि इसमें कितने आपको एटम्स हैं, कितने मोलेक्युल्स हैं, कितने आयंस हैं। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं। एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पाया जाता है। जैसे कोई आप एक मोल कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी एलिमेंट यदि एक मोल लेते हैं, कोई भी एलिमेंट यदि एक मोल आप लेते हैं, उसमें आपको 6.0022 10 के पावर 23 एटम्स पाए जाएंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। एक मोल यदि कोई भी वस्तु पाए होगा, कोई भी एटम्स होगा, तो उसमें इतने एटम्स पाए जाएंगे। यदि एक मोल एनी मोलेकुल्स, एक मोल यदि कोई भी मोलेकुल्स होगा, जैसे O2 हुआ, एक मोल कोई भी मोलेकुल्स होगा, उसमें 6.022 गुणा 10 के पावर 23 मोलेकुल्स पाए जाएंगे। एक मोल कोई भी एटम होगा, एक मोल कोई भी एटम होगा तो उसमें इतने एटम्स पाए जाएंगे। यदि एक मोल कोई मोलेकुल्स होंगे तो उसमें इतना मोलेकुल्स पाए जाएंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। और 6.0022 गुणा 10 के पावर 23 क्या है, इसको आपको बता देते हैं कि 6.022 गुणा 10 के पावर 23 क्या है? ये है एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। मतलब कि जो 6.022 गुणा 10 के पावर 23 है, ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर है, जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। अब बात आया कि 6.002 गुणा 10 के पावर 23 एवोगाड्रो नंबर है, ये कहां से आया? इसको हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब बात आई कि 6.002 गुणा 10 के पावर 23 आया कहां से? 6.002 गुणा 10 के पावर 23 आया कहां से?
ये कहाँ से आया, अब इसको हम बारे में बताते हैं ये कहाँ से आया। जब फर्स्ट बार वैज्ञानिकों ने कैसे हम किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स हैं इसका हम कैलकुलेशन कैसे करें, तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद आपको अच्छे से मालूम है कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं, जिसे किसी भी वस्तु के उम्र की पता किया था कि वस्तु कितना पुराना है, वहीं से इसको भी आधार लिया गया। कार्बन से, कार्बन से ही इसका आधार लिया गया। देखा गया कि एक जो एटम होता है कार्बन का, एक एटम ऑफ कार्बन मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, एक मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन के एक एटम का भार कैलकुलेट किया गया। मास स्पेक्ट्रोमीटर से, मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा कार्बन के एक एटम का भार निकाला गया। मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा कार्बन के एक एटम का भार निकाला गया। जब एक एटम का भार निकाला गया, उसका भार आया 1.99 गुणे 10 के पावर -23 ग्राम। जब एक एटम का भार निकाला गया तो भार कितना आया, 1.99 गुणे 10 के पावर -23 ग्राम। कितना आया, 1.99 गुणे 10 के पावर 23 ग्राम। कितना आया, 1.99 गुणे 10 के पावर 23 ग्राम। और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, कितना होता है, 12 ग्राम होता है। कार्बन का जो एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। कार्बन का जो एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम बराबर होता है। और 1 मोल बराबर होता है एटॉमिक मास। 1 मोल ऑफ एटम बराबर एटॉमिक मास ऑफ एटम। मतलब कि एक मोल, किसी भी एटम का जो एक मोल का भार होता है, किसी भी एटम का जो एक मोल का जो भार होता है उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। मान लो कोई एटम है, उसके जो कोई एटम है उसका एक मोल का जो भार होता है एटम का, उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो कार्बन का 1 मोल कार्बन का जो भार होगा 12 ग्राम होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। 12 ग्राम होता है। आप उसके आधार पर निकाल लेंगे, आप उसके आधार पर निकाल लेंगे कि 1.99 गुणे 10 के पावर -23 ग्राम किसका है, एक एटम्स का भार है। तो 12 ग्राम में कितने एटम होगा, इतना ग्राम में बराबर एक एटम आ रहा है, तो इतना ग्राम बराबर कितना एटम होगा, 12 ग्राम बाई 1.99 गुणे 10 के पावर -23, तो हो जाएगा 6.022 गुणे 10 के पावर 23 एटम्स। मतलब कि 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 6.022 गुणे 10 के पावर 23। मतलब कि एक मोल कार्बन में कितने एटम्स हो गए, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 एटम्स। इसी को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको Na से डिनोट करते हैं।
और एगाड्रो नंबर जो है, एगाड्रो नामक वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने ये नंबर दिया था। इसको हम लोग एगाड्रो नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोला जाता है। इतना चीज आपको समझना चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज है। अब हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे। कैलकुलेशन इसमें हम कैलकुलेशन में क्या पढ़ेंगे, कैसे हम मोल को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे, मोल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले मैंने एक बात बताया था कि 1 मोल ऑफ एटम, 1 वेट ऑफ, ठीक है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मतलब कि किसी भी एटम का 1 मोल का भार कितना होगा, इस चीज को जानना जरूरी है। किसी भी एटम का 1 मोल का भार कितना होगा, वो किसके बराबर होगा, उसको होगा आपको एटॉमिक मास ऑफ एटम। एटॉमिक मास ऑफ एटम, जिस एटम का जितना भार होगा वो 1 मोल एटम का भार हो जाएगा। जैसे कार्बन का वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन बराबर 12 ग्राम। कितना हुआ, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना हुआ, 12 ग्राम। ये आपको समझना पड़ेगा कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, किसी भी एटम का 1 मोल एटम का जो कितना भार होगा उसके एटॉमिक मास के बराबर, उसका जितना एटॉमिक मास होगा उसके बराबर का होगा एटम का आपका भार हो जाएगा। जैसे वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मतलब कि 1 मोल आदि आपने कार्बन लिया होगा तो उसका कितना भार होगा, तो उसका भार कितना होगा, 12 ग्राम होगा। उसका भार कितना होगा, 12 ग्राम होगा, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। उसी टाइप से वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16 ग्राम। ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16 ग्राम। ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16 ग्राम। इसको याद रखना पड़ेगा कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स बराबर एटॉमिक मास ऑफ एटम, मतलब कि जितना एटम्स का भार होगा उसके 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब इसके आधार पर आपको निकालना होगा, यदि इसके आधार पर आपको कोई कैलकुलेशन निकालना हो, मान लो इसके आधार पर कोई कैलकुलेशन आपको निकालना हो, इसके आधार पर कोई कैलकुलेशन निकालना हो, जैसे मान लो कोई कैलकुलेशन दिया है, कोई मान क्वेश्चन हो गया है, calculate the mole of 6 gram of carbon atom. Calculate the mole of 6 gram of carbon atom. Calculate the mole in 6 gram of carbon atom. यदि 6 ग्राम का कार्बन एटम है, कोई मान 6 ग्राम कार्बन एटम है, तो उसमें कितना मोल होगा, उसमें कितना मोल होगा, इस कैलकुलेशन चाहिए। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ एटम, ठीक है। कैलकुलेट द मोल ऑफ एन 6 ग्राम ऑफ एटम। 6 ग्राम ऑफ एटम, आपको मालूम है कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स मतलब कितना होता है, 12 ग्राम। कैलकुलेट द 14 ग्राम
कैलकुलेट द 14 ग्राम नाइट्रोजन, कैलकुलेट द 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम, कैलकुलेट द मोल ऑफ 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल ऑफ 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम, मीन्स कि 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स में कितना मोल होगा, 40 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल्स होंगे। मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि फॉर्मूला बताया था 1 मोल एटम बराबर एटॉमिक मास ऑफ एटम। ये फॉर्मूला हो गया आपको, ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये आपको फॉर्मूला हो गया 1 मोल ऑफ एटम बराबर एटॉमिक मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास ऑफ एटम। 1 मोल नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 ग्राम। क्यों 40 ग्राम होता है, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14 ग्राम होता है, इसलिए उसका 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन वेट ऑफ, ठीक है, वेट ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम 14 ग्राम। हमको मोल निकालना है, मोल निकालना है, तो इसका मोल का फॉर्मूला हो गया था कैलकुलेट मोल, वेट ऑफ, कैलकुलेट मोल वेट ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एटम। इससे आप क्या करेंगे, मोल को कैलकुलेट कर लेंगे। क्या हुआ आपको, वेट ऑफ